कन्हैया को बताने लगे। कहा सखियां कह रही थी गैया चराते थे, चीर चुराते थे, माखन खाते थे, रास रचाते थे, आज वो सब भूल गए। उद्धव जी ने सखियों के बारे में बताया कन्हैया को और कहा मैंने देखा क्या हाल वहां के कैसे हैं। सारा हाल बताने लगे कि वट सूना बलसी वट सूना। ब्रजमंडल का हाल कैसा है कि वट सूना बलसी वट सूना, घट सूना और पन घट सूना। और इतना ही नहीं कि जमुना का हर तट सूना। ब्रजेश भैया, शत्रुघ्न भैया, इस गीत को सुने। पिताजी निवेदन आपसे भी कर रही हूँ, कहना कैसे कि जमुना का हर तट सूना तो प्यार भरेगी तो में गूंजे, अरे प्यार भरेगी तो में गूंजे, विरह राग की पीर कन्हैया कन्हैया बहते नयन से नीर। तो मैं कह रहा हूँ अरे कौन बंधाए धीर कन्हैया, अरे बहते नयन से। बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी के पिताजी, आपके माध्यम से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे पिताजी के लिए आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। मैं तो सोच रही थी कि पिताजी पता नहीं हमसे काहे नाराज है। मैं तब से इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अभी अगले साल आए थे, हम उससे पहले आए थे। तो मैं सोच रही थी ऐसा तो नहीं पिताजी हमको भूल गए हैं। सुनिएगा, कहना कैसे सवाल बस उद्धव यही कर रहे हैं कि कन्हैया कौन बंधाए धीर कन्हैया, कौन बंधाए कन्हैया, कौन बंधाए धीर। दूसरी बात सुनिएगा, धीर हुआ अधीर कन्हैया, कौन बंधाए धीर।
और कहा उद्धव से, क्या उद्धव ने कन्हैया से कि पूनम की वो रैन उजियारी, अरे पूनम की वो रैन उजियारी, और कन्हैया अरे तुम बिन सूनी मदन मुरारी, और ऐसा लगता है कि जैसे सुमन बिन डारी, जैसे पुष्प के बिना डाल अधूरी होती है, वैसे ही कि तेरी प्रीत को समझ रही है। मैंने देखा कि तेरी प्रीत को समझ रही है, सब अपनी जागीर कन्हैया, कन्हैया ऐसी लिखी तकदीर, अरे कैसी लिखी तकदीर कन्हैया कौन बनाए। छोटा कर रही हूँ। कैसी लिखी तकदीर कन्हैया ऐसी लिखी तकदीर। कहने लगे उद्धव क्या कि ब्रजमंडल की गलियां सूनी, अरे ब्रजमंडल की गलियां सूनी, उपवन की हर कलियां सूनी, और इतना ही नहीं कन्हैया, अरे सखियों की अखियां सूनी, रोते रोते सखियों की अखियां भी सूनी हो गई हैं। तो कहना उनको देखकर ऐसा लगा कि प्राण बिना बस लेस मात्र है, अरे प्राण बिना बस लेस मात्र ही जीवित बचा शरीर कन्हैया, कन्हैया ऐसी दिखी तस्वीर, ये ऐसी दिखी तस्वीर कन्हैया अरे कौन बनाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये मेरी ओर से गीत हो गया। आइए एक छोटा सा टुकड़ा आप सभी की सेवा में। मानवता की जो सेवा करे वही सच्चा मानव है, वही महामानव है। जिसने निर्बलों की बढ़कर के बांह गही वही जो है सच्चा है।
नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ मानती। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सार्थक संदेश लेके जाएं। हंसना हंसाना तो जीवन का है ही है। तो आइए हम बड़े आदर सम्मान के साथ भाई रोशनी जी चाय पी रही हैं, और चाय के लिए हम रोक भी नहीं सकते, न चाय पिलाने वालों को न पीने वालों को। ये हमारे यहाँ चाइना से हमने एक बात यही कही थी। चाइना से हमने कहा कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते हो। तुम्हारी ससुदात बटन जैसी आंखें हैं, हमारे देश पे गड़ाए बैठे हो। चाइना से हमने एक बात और कहा, हमने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहाँ जो नेशनल हाइट है वो कितनी, बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर तुम्हारे यहाँ कोई हमारे जैसे ये 6 फुट का जवान मिल जाए, चाइना में एक तो 6 फुट का जवान मिलेगा नहीं, अगर बाई चांस मिल जाए तो समझ जाओ हमारे देश के पूर्वजों ने वहाँ तीर्थ यात्राएं की हैं। हाँ, ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा। और हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं एक बात और चाइना से कहता हूँ कि हम लोग चाय को हाँ कहते, तुम चाय को ना कहते, इसलिए चाय ना। और चाइना तेरे पास है क्या? सिर्फ चाइना वाल। चाइना से हमने कहा तेरे पास चाइना वाल, हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं डीली कर सकते हो। हाँ, और तो और चाइना तुम कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीज ही खा जाते हैं। पिज्जा बर्गर ये जो आज का सब चला है, चाउमीन वगैरह, पूरी दुनिया यही खा रही है। कढ़ी फुलौरी के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ, ये स्थिति आ गई। यानी हमारा देश कहाँ से कहाँ आ गया। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले क्या था, कहाँ से कहाँ हम आ गए। पहले आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था, झोला रखता था, टैची रखता था, पूछता था दादी जी के क्या हाल है, बाबा जी के क्या हाल है, पिताजी के क्या हाल है। अब वो झोला रखता है और ये नहीं पूछता, कहता तुम्हारे यहाँ चार्जर तो नहीं है, हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया। ये स्थितियां हो गई। कहाँ से कहाँ हम 1947 से लेके 1947 तक आ गए। ये देश राष्ट्रपिता बापू से लेके बापू आसाराम तक आ गया, और देश का साहित्य निराला से लेके नरकंकाल तक आ गया। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां ठोक दो। तो ये कहाँ से कहाँ बदलाव आ गया। पहले क्या था, ये मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल का हर फंक्शन जानते हैं। हम लोग अगर मोबाइल का कोई सिस्टम नहीं मालूम तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मोबाइल ने हर हाथों को काम दे दिया है। हर हाथ जो है खाली नहीं है। सब पिता है, पिता ऊपर कमरे में लेटा, बेटा नीचे लेटा है, और रात को 2:30 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं। बताओ, रात को 2:30 बजे कौन गुड मॉर्निंग का मैसेज, और बैठे कमोड में, यानी गुड मॉर्निंग कमोड से होके आ रहा। ये स्थितियां हो गई। कितना बदल गया। पहले के था भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आते तो वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने राक्षसों का विनाश स्वयं नहीं किया है, गुरु वशिष्ठ की कृपा से किया। चरणों में, भरत राम के चरणों में दंडवत गिरते। आजकल कोई चरणों में गिरता है? पहले पैर छुए जाते थे, चरण कमल छूते थे, अब यहाँ घुटने तक आ गए हैं। कुछ तो केवल जांघें छू लेते। हम सोचते 10 साल बाद कहाँ छुएंगे, कहाँ लगाएंगे। ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ, अब कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। आदरणीय गिरजा शंकर वर्मा जी, ग्राम प्रधान दिलावरपुर ब्लॉक डी, आपके 100 रुपये का जो हमको आशीर्वाद मिला है, बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको। यहाँ के प्रधानों के लिए कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्योंकि सुरक्षित जाना है। हाँ, जो भी प्रधान के लिए कहेंगे हम अपने गांव वाले प्रधान के लिए कहेंगे। हमारे गांव में एक प्रधान के पेट का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब तो ईंटा निकला। घर वाले परेशान, कहा डॉक्टर साहब ईंटा निकला है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ले आओ, इसलिए ईंटा निकला। देर करते तो खरिंजा निकलता, अगर और देर करते तो पूरा भट्ठा निकल आता। तो तालियां बजाइए, थोड़ा सा मस्ती में आ जाइए।
ये स्थिति। अब लोग कहते प्रधान खा गए, प्रधानमंत्री, अरे खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? जो नहीं खाए पिए वो निकल लिए। खाना जरूरी है। नाली आई प्रधान जी खा गए, नल आया प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रिन आती। ताली बजाओ, ही न करो। यहाँ पे तालियां बजती, पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ। थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि कितना बदलाव हो गया। एक बच्चा था, छोटे क्लास में पढ़ता था। हमने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा बेटा दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करोगे? कहें दूध खराब ना हो इसके लिए क्या करना, पी लो। छोटे छोटे बच्चों का जवाब देखिए। एक लड़के से हमने पूछा, यहाँ आया, हम पहले आ गए थे अध्यक्ष जी के साथ। हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा 9 साल। हम कहा पापा की उम्र? कहीं 9 साल। हम कहा मम्मी की उम्र? कहीं 9 साल। हम कहा तुम्हारे यहाँ सब 9 साल के हैं? उसने कहा आओ का जब हम पैदा हुए तभी मम्मी पापा बने, नहीं तो मियाँ बीवी रहे। ताली बजाओगे समझ में। इतने बच्चे होशियार हो गए। एक लड़के से हमने कहा बिजली कहाँ से आती? कहें बिजली हमारे मामा के यहाँ से आती। हम चौंक गए, हमने कहा बिजली तो पावर हाउस से आती, मामा के यहाँ से कैसे आती? कहें जब बिजली कट जाती है तो हमारे पापा कहते फिर काट दिया साले ने, तो हम समझ गए कि जो मामा के यहाँ से आती। ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। बच्चों से सवाल पूछो, गणित का सवाल पूछो, विज्ञान का सवाल पूछो, मास्टर लोग परेशान हो जाते हैं। कैसे कैसे सवाल। एक लड़के से हमने गणित का सवाल पूछा, रोशनी जी, हमने कहा बताओ 15 मजदूर एक तालाब की खुदाई 3 दिनों में करते हैं, तो 25 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो कहें गुरुजी तुम्हारा सवाल ही गलत है। जब 15 मजदूर खुदाई कर लेते तो 25 लगाने का जरूरत? का नरेगा वालों का काम चल रहा, ये तो ताल को पाताल बनाना। तो छोटे छोटे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, अब ये सचदेवा की बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब इनको क्या, जब गेंगटा मूड़ी नहीं। तो चलिए तालियां बजाइए। मैं रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, आए। और बस इसी तरह हमारे श्रोताओं के मन माफिक धुनें गाइए, और ऐसी धुन गाओ, ऐसी पुरानी फिल्म की अब की बार धुन गाओ जब पैदा नहीं हुआ है, सन 60-70 दशक। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये हमारे आदित्य जी एक उसकी बात कह रहे हैं। देखिए कुत्तों से हमने बहुत सीखा। यहाँ पे डॉक्टर साहब का प्रेम है जो हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग और हर मतलब क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए। ये संगठन देख के मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा। लेकिन ये बात हमने एकता कहाँ से सीखी? हमने कुत्तों से सीखी। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी के सवाल है। तो जहाँ पे कुत्तों के अंदर इतना संगठन है, इतनी यूनिटी है, तो हम तो मनुष्य हैं, सीखना चाहिए। हम सारी चीजें जानवरों से सीखते, मनुष्यों से नहीं चलते। जब घर से चलते तो हमारी बीवी कहती जान वहां जा रहे हो मियाँ, ये क्या नाम है गाँव का? जायस। तो हम कहा जान का है बोलते हो? कहीं जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट कह रहे हैं। हमने कहा रानी है ना कहो, तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। मतलब मैनेज करना चाहिए हर मामले में। आइए एक बार तालियां बजा करके मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब और ऐसी धुनों का प्रयोग करो। अरे तुम कहाँ तक सुनोगे यार? चलिए अच्छा भाई, इनकी ये हमारे कानपुर के जितने कीर्तन कलाकार हैं, ये हमारी एक एक टिप्पणी को याद करते, कहते यही सुनो। हाँ तो वो भी सुना देंगे, एक और सुना देंगे बोनस में। हाँ जैसे ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, हम अभी वहाँ एक कार्यक्रम में थे कीर्तन में, तो एक कीर्तनकार ने, रोशनी जी, इतनी लंबी कीर्तन गा गई, इतना लंबा गा दिया कि एक बैठा हुआ श्रोता चल बसा। जब श्रोता निपट गया तो उस कीर्तनकार के ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा देखो तुम्हारी लंबी कीर्तन सुन के एक श्रोता मर गया, तुमको फांसी दी जाएगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उस कीर्तनकार ने कहा जज साहब वह है कीर्तन आपो सुन लो। ताली बजाओ समझ में आ। तो बहुत 60 में निपटाना चाहिए। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था,
तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा। एक लड़का उन्नाव का आया, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। तो एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यही जायज का था, ये जो आपका गांव है, उसने कहा घुसी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो वास्तव में जहां 2 बूंद से काम चल जाए, 2 बूंद जिंदगी के, जहां खीर बहुत अच्छी तो क्या नाद भर खा लोगे। तो ये कानपुर वाले बड़ी हमारी सेवा करते। जब कभी कानपुर जाते हैं तो बेचारे बहुत खिलाते पिलाते। सचदेवा एक बार हमको कानपुर में मिला तो इसने हमको पनीर खिलाया। जो अमीर होते वो पनीर खिलाते, गरीब बेचारा कटहल खिलाता है। तो हमने कहा सचदेवा रायबरेली आओ तो हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे। कहें दादा ठीक है। हम कहा आओ रायबरेली, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, घर में खाओ, ढाबे में खाओ, होटल में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ। कहें दादा जो तुम खाते हो वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं। तालियां बजाइए और रोशनी अंजान जी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। अरे छेड़े मिलन के गीत रे मितवा, अरे छेड़े मिलन इतने दिन से कार्यक्रम चल रहे थे बेटा, तुमने अभी तक इतनी मेहनत नहीं की। वाह, आज क्या कर रहे हो? वाह, उम्मीद लगा रहा हूँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बजाते रहो बजाते रहो। बढ़िया गीत आपका आया है, बढ़िया। कौन बधाए धीर, कन्हैया कौन बधाए धीर। बिल्कुल बेटे। जब ऐसी बात उद्धव ने कही, कन्हैया ने कहा काहे उद्धव, सब धरी की धरी रह गई। हमने कहा था उनको बता के आना, उनको सिखा के आना कि सगुण ब्रह्म को भूल जाए, निराकार ब्रह्म की उपासना करें। आप उनका मोह दूर करने चले जाते, आप खुद मोह लेकर यहाँ खड़े बताओ। तो कहने लगे क्या परम सत्य पिताजी, लाइन को सुनेगा। कहने लगे अरे माना भूली खुद को सजाना, अरे माना भूली खुद को सजाना, अरे माना कभी भी मुझको तजाना। लेकिन जरा उदाओ, अरे माना भूली ना, माना भूली ना बंसी बजाना,
माना मेरा वो बंसी बजाना नहीं भूली, हाँ पर धीर बधाने, तुम तो धीर बधाने गए थे। हाँ बिल्कुल बेटे। अरे धीर बधाने वाले ऊधो, धीर बधाने वाले ऊधो, काहे खड़े हो अधीर ए ऊधो। तुम खुद ही अधीर खड़े हो, और क्या, जबकि तुमको धीर बनाना था सखियों को, और तुम यहाँ धीर होके खड़े हो। अरे धीर बधाने वाले बूढ़ो, काहे करे हो अधीर है ऊधो, ऐ ऊधो, कहाँ छोड़ आए धीर, कहाँ अपना धीर छोड़ा है, कहाँ छोड़ आए धीर ऐ ऊधो, कहाँ छोड़ आए। राजा ध्यान दो ढोलक पे। नैनों से क्यों झलक रही है ऐसी दशा गंभीर ऐ ऊधो, कहाँ छोड़ आए धीर। एक बात और कहने लगे कन्हैया, क्या? अरे योग ज्ञान को तुम थे साथे, योग सिखाने वाले तुम थे। योग ज्ञान को तुम थे साथे, अरे मन बंधन में इसको बांधे। और डॉक्टर साहब अब वही ऊधो जो योग सिखाते हैं, अब जपते हैं राधे राधे, अब वही राधे राधे जप रहे हैं। हाँ अरे जाके गोकुल कैसे ऊधो, अरे बदल गई तस्वीर ऐ ऊधो, कहाँ छोड़ आए धीर। वाह वाह बेटे। एक बात और कहने लगे, क्या? सिखाने दो, सीखना जरूरी है। अरे ज्ञान में अपने फूल गए थे, अरे गर्भ में अपने झूल गए थे, अरे भक्ति को भूल गए थे, अरे किसान की भक्ति सीख वहां से, किसान की भक्ति सीख वहां से, आए हो हमरे तीर ऐ ऊधो, वाह कहाँ छोड़ आए धीर। अरे कहाँ छोड़ आए धीर ऐ ऊधो, कहाँ छोड़ आए। कहाँ छोड़ आ